नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की जो आपकी क्लास है वो हमारी दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट की कौन सी क्लास है, पार्ट 3, यानी तीसरे पार्ट पे हम लोग चर्चा आज करने वाले। ठीक है, चर्चा करेंगे हम लोग पार्ट 3 पे। आइए बढ़ते हैं पार्ट 3 पे। चर्चा करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन कोटेशन के माध्यम से चीजें समझते हैं। वो क्या है, ध्यान से समझना। कहता है, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा होता है। बात बिल्कुल सही है कि भैया जिंदगी में अगर आपने मेहनत करके कुछ कमाया है ना, जिंदगी में आपने मेहनत करके कुछ पाया है, तो उसका जो आउटपुट होगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है, उसमें आपको आत्मिक संतुष्टि मिलती है। लेकिन अगर आप कोई चीज किस्मत से पा जाते हैं तो किस्मत से पा जाने पे आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको उतनी संतुष्टि मिलेगी जितना आपने मेहनत करके पाया है उसमें मिलती होगी। ठीक है, तो जो मेहनत का फल होता है बहुत ही मीठा होता है। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग बताया भी करते हैं कि भैया मेहनत का फल मीठा होता है, तो उसी तरीके से इस कोटेशन में भी बताया गया है कि जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा होता है। भैया किस्मत से भी जो मिलता है वो मीठा तो होता है, लेकिन ज्यादा मीठा कौन होता है, मेहनत वाला होता है। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, आपको इससे ये शिक्षा मिल रही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसी कोटेशन के माध्यम से अब हम लोग आगे के क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन टेस्ट के अंतर्गत हम लोगों ने काफी सारे नियम पढ़ लिए। हम लोगों ने पढ़ लिया कि भैया जब 2 बार राइट घूमना होता है तो उसका मतलब क्या होता है, 2 बार लेफ्ट घूमना होता है उसका मतलब क्या होता है, 3 बार राइट का मतलब क्या होता है, 4 बार राइट का मतलब क्या होता है। इस टाइप से हम लोगों ने सब समझ लिया, बायां दायां समझ लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एंगल पे भी चर्चा कर ली। अब हम लोग कौन से क्वेश्चन करेंगे, दिशा और दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। ध्यान से समझना, क्वेश्चन पढ़ना आराम से और आराम से करने का प्रयास करना। आइए बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। किस ओर चलता है, पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। हमने कहा ठीक है भाई, पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, इस बात को आपसे जानना चाहता है। ध्यान से समझना, जैसा जैसा कह रहा है हम लोग वैसे वैसा करेंगे। वो कहता है एक आदमी, भैया जब भी दिशा परीक्षण की बात आए आप कहीं साइड पे ऐसे बना लो, भैया ये उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ठीक है, ये पश्चिम होता है। सब ध्यान रखना। अब कहता है एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो 1 किलोमीटर इसको पूर्व चला दो, ये 1 किलोमीटर पूर्व चल गया। ठीक है, अब उसके बाद कहता है तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ये दक्षिण की ओर जा रहा है, कितना चला गया, 5 किलोमीटर चला गया। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब उसके बाद कहता है पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है, तो अब किस ओर मुड़ गया, पूर्व की ओर मुड़ गया। पूर्व की ओर मुड़ के चल रहा है भैया। ठीक है, पूर्व की ओर चल रहा है, कितना चला, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है। उत्तर कहाँ है, ऊपर है। अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है। भैया अब ये कितना चला गया, 9 किलोमीटर चला गया। बोले ठीक है, 9 किलोमीटर चला गया। तो कहता है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। भैया इस बिंदु पे है, तो प्रारंभिक बिंदु से है किस दिशा में, इस बात को समझना। प्रारंभिक बिंदु हमारा ये था, ये वाला प्रारंभिक बिंदु था, और हम पहुंचे कहाँ, यहाँ पे पहुंचे अंतिम बिंदु पे। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे डैश 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 करके यहाँ तक मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिख रहा है कि भैया हम लोग देख पा रहे हैं, अगर इसकी नज़र से देखें, अगर यहाँ पे डायरेक्शन बना दें तो ये कौन सा कोना है, उत्तर
पूर्व का कोना है। कौन कोना है? उत्तर पूर्व का कोना है। तो दिशा कौन आ गई? दिशा आ गई उत्तर पूर्व, हमारी दिशा हो गई। ये हमारी हो गई दिशा। अब दूरी की बात करता है, ध्यान से देखना। अगर ये 2 तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। अगर ये 5, ये वाली 5 तो ये वाली भी 5 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भैया ये पूरी 3 और ये 4 तो ये कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, मतलब वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है? 5 किलोमीटर दूरी पर है। और दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व है। बोले सर ये 5 कैसे आ गया? ध्यान से समझना। ये नीचे वाली 2 थी तो ये ऊपर वाली भी 2 हो गई, और ये पहले 1 थी तो 2 1 3 हो गया। अब जब ये 3 हो गया और ये हमने देखा ये वाली क्या हो गई? 5 हो गई। बोले कैसे? ये वाली 5 थी तो ये वाली भी 5 हो गई। अब पूरी 9 थी, 9 में 5 घटा दिया तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। यानी हमारा लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, आधार 3 हो गया। कर्ण पूछा गया तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का होता है। इस वजह से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे दिशा परीक्षण के, बस आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ए जो है वो बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब डी ए से कितना और किस दिशा में है? ध्यान से देखना। जब दिशा परीक्षण की बात करें तो ये भैया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, इतनी बात तो हमको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अब जैसा जैसा कह रहा है कि भैया ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, यानी हम बी को यहाँ मान लें, बी यहाँ है। बी से 6 किलोमीटर की दूरी पूर्व में कौन है? हम किलोमीटर नहीं लिख रहे, आप किलोमीटर समझ जाना, ठीक है। अब देखो बी से 6 किलोमीटर दूरी पर कौन है पूर्व दिशा में? ए है, हमने ए को दे दिया स्थान। फिर कहता है सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर, बी के उत्तर में 4 किलोमीटर कौन है? सी है, 4 किलोमीटर सी है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है डी जो है सी के दक्षिण में, सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर, तो भैया ये है सी, ठीक है। 12 किलोमीटर, ये 4 तो ये इधर कितना हो जाएगा? 8, तभी तो 8 4 12 हो जाएगा। बोले बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, आ गई मजा। अब उसके बाद कहता है कि जो डी है, तो अब डी, अरे सी के बाद यहाँ भैया डी, सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में कौन है? डी है, ये नीचे डी है। तो अब वो जानना चाहता है, ये हम 6 वाला ऊपर लिखे देते हैं, ये 6 हम यहाँ पे लिखे देते हैं ऊपर, ये 6 है भैया, ये दूरी बी से ए की दूरी 6 है। अब देखो कहता है कि भैया ये जो डी बिंदु है ना, ये वाला, ये ए के सापेक्ष दिशा देखनी है कि अब डी ए से कितना और किस दिशा में है। ए से कितना, तो पहले हम ये देख लें, ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है और ये 8 है, तो इसमें हमको कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना है तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10। तो भैया आ गई दूरी, कितनी आ गई? दूरी आ गई आपकी 10 किलोमीटर, दूरी आपकी 10 किलोमीटर आ गई। अब हमको ए से दिशा पूछ रहा है, तो ए से दिशा दर्शा दो, ए से दिशा, ए में दिशा बना दो। तो ये हमारा कौन सा कॉर्नर निकल रहा है? दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर निकल रहा है ना। तो ये वाली कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम की दिशा है। तो 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की दिशा आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझना, फिर से समझना। देखो कहता है ए जो है बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, ए जो है
बी के पूर्व में, तो हमने बी पॉइंट लिया और बी से पूर्व में ए को स्थापित कर दिया 6 किलोमीटर की दूरी पर। फिर आगे कहता है सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। सी जो था वो बी के उत्तर में था तो ऊपर इसको भगा दिया, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर था, ठीक है। फिर कहता है कि जो डी है सी के दक्षिण में, अब सी के दक्षिण, सी का दक्षिण नीचे होगा, तो सी के दक्षिण में कितना, 12 किलोमीटर, तो 4 ये था तो 8 इधर होगा, तो 8 4 12 हो गया, ठीक है। तो 12 में कौन स्थित है, डी स्थित है, ठीक है। अब कहता है तो अब डी ए से कितना और किस दिशा में है, तो ए से हमने देखा तो भैया पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा दिया, तो ये कर्ण निकल के आया, कितना, 10 निकल आया। कैसे, ये 6 थी, ये वाली 6 थी, ये वाली 8 थी, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर तो 36 और 64 जुड़कर 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है, तो दूरी आ गई 10। अब दिशा की बात करें तो ए पे हमने दिशा दर्शाई, जब दिशा दर्शाई तो हमारी दिशा ये इधर की ओर शो कर रही थी, तो इधर कौन सी दिशा, बोले भैया इधर आपकी पश्चिम और दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम, इसका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन बातों का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। क्लियर, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे, तो आप डब्बा ऐसा मुंह नहीं बाएंगे, आपको क्वेश्चन कर पाने में आप सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने बेहतर तरीके से तैयारी की है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और हम लोगों का मोटिवेशन अच्छे से बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम लोग और बेहतर तरीके से आपको समझा पाएंगे। तो आप लोगों ने अभी तक अगर शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर देना, लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। अच्छा, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, ध्यान से सुनिए। कहता एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व हमारा इस तरफ होता है, तो हम पूर्व को ऐसे ले लेते हैं कि भैया ये पूर्व की ओर जा रहा था और कितना चला, 5 किलोमीटर चला। पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, समान दूरी चलता है, दक्षिण की ओर मुड़ा और समान दूरी चला, यानी 5 किलोमीटर चला, और अंत में बाईं मुड़ा। अब भैया यहाँ बायां दायां, ठीक है, तो अब इधर का बायां दायां किधर होता है, इधर बायां, इधर दायां, इधर लेफ्ट, इधर राइट, तो नीचे वाले का उल्टा हो जाता है, तो ये राइट ये लेफ्ट, तो हमको बायां मुड़ना है तो इधर मुड़ेगा, इधर, ठीक है। कहता है बायां मुड़ा, ठीक है। अंत में वो बाईं ओर मुड़कर, अंत में वो बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है। ये भैया 7 किलोमीटर चला गया, बोले ठीक है, 7 किलोमीटर जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, अब प्रारंभिक बिंदु ये हम ए मान लेते हैं कि ये ए बिंदु था, और अंतिम बिंदु कौन है, सी है। तो कहता है यहाँ से यहाँ तक की पहली बात दूरी हमको निकाल दो। हमने कहा ठीक है भाई, निकाल देंगे हम दूरी। अब दूरी आएगी कैसे, पहले हम इसको डॉट 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 ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो अगर ये 5 तो ये भी 5 होगी, ये 7 है और ये 5 है, तो ये 5, 7 5 कितना हो जाएगा, पूरी टोटल हो जाएगी 12। कितनी, 7 ये 5 ये, तो 7 5 12 हो जाएगी, ठीक है, 12 हमने। अब हमको कर्ण निकालना है, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो 144 में 25 जोड़ा तो कितना आ गया, 169, और किसका होता है, 13 का। तो भैया दूरी तो कितनी आ गई, 13 किलोमीटर आ गई, ठीक है। दूरी कितनी आ गई, 13 किलोमीटर दूरी आ गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय, और हमसे कर्ण की मांग कर रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार कितना था 12 और कर्ण कितना था 5, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25,
टोटल कर दिया तो कितना 169, और 169 स्क्वायर रूट किसका, बोले 13 का, तो कितना आ गया, दूरी आ गई 13 किलोमीटर। अब बात समझेंगे। अब इस बिंदु पर दिशा दर्शाना है हमको, तो दिशा दर्शाना है तो भैया ये किस दिशा में, कॉर्नर की ओर इशारा कर रहा है, तो भैया उत्तर, और इधर कौन सी दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है, उत्तर पश्चिम दिशा। कहता है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और अच्छा प्रारंभिक बिंदु से पूछा है, तो यहाँ से दिशा बना दो। तो भैया ये किस दिशा में, हमारे पास पूर्व और दक्षिण, दक्षिण पूर्व दिशा में 13 किलोमीटर, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे दिशा और दूरी वाले, तो जब आप इसमें फिगर बना पाने में सक्षम हो पाएंगे तो आप इन चीजों को आसानी से कर पाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी शेयर कर दो, तब मजा आता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक होते हैं तो और आनंद आता है, ठीक है। हम चीजें आपको एक एक पॉइंट बताते चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। कहता एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 अंश दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, ये आपसे जानना चाहता है। ध्यान दो, क्या जानना चाहता है भाई, समझेंगे हर बात को उसकी। कहता है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 1 किलोमीटर इसको हमने उत्तर की ओर दौड़ाया, ठीक है। अब वह 45 अंश दाईं ओर मुड़कर, भैया ऐसे इसको खींच दो। अब यहां से 45 अंश मुड़ा दो तो ऐसे जाएगा 45, ये हो जाएगा कोण कितना, 45, ठीक है। 45 अंश दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर, अब इसका भैया बायां दायां, इधर बायां हो जाएगा और इधर दायां हो जाएगा। तो कहता है दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो अंत में दाईं ओर मुड़कर के कितना चला दिया हम लोगों ने, 2 किलोमीटर चला दिया। ये इधर हो गया 2 किलोमीटर, ठीक। अब एक चीज, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु हमारा ये था, ये हमारा ओरिजिन था, यानी ओ इसको मान लेते हैं। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, पहले दिशा की बात कर रहा है, तो दिशा अगर हम यहाँ से देखें तो भैया ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली दिशा आ रही, कौन सी दिशा, ये वाली दिशा। तो ये भैया उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है। तो दिशा कौन आ गई, उत्तर और पूर्व। दिशा हमारी आ गई उत्तर पूर्व, ये हमको पता चल गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, कितना और किस दिशा में है, दूरी निकालनी है। दूरी अगर निकालनी है तो एक बात ध्यान देना, बोले क्या, ध्यान से समझना कि हम पहले ये वाली दूरी निकाल लें, ये वाली, कौन सी दूरी, ये वाली। तो ये हमारा 90 डिग्री, क्योंकि जब बायां दायां हम लोग मुड़ते हैं तो कैसा मुड़ते हैं, 90 डिग्री मुड़ते हैं, बोले बिल्कुल मुड़ते हैं, ठीक है। हम अगर ऐसा कर दिए तो हम लोगों ने देखा, बोले क्या देखा, हम लोगों ने एक चीज देखा कि भैया ये 2 और ये 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और फिर इसका 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का मतलब 2√2, 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। 8 का मतलब 2√2, यहाँ पे इसका मान आ गया 2√2। अब हमको निकालना क्या था, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो भैया ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना के यहाँ पे हम समझेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2√2 का स्क्वायर 8, 8 1 9 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व, तो ए हमारा राइट आंसर। ध्यान से देखना, दोबारा से देखना, चीजें एक बार में क्लियर कम होती हैं, दोबारा रिपीट हो जाता है तो और मजा आ जाता है।
है। कहता है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, हमने इसको उत्तर की ओर चला दिया 1 किलोमीटर। फिर उसके बाद कहता है तब वह 45 अंश दाईं ओर मुड़कर, तो यहाँ से हमने एक बेस खींच दिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ये हमने एक कोण बना दिया, वो 45 अंश झुका के चला गया 2 किलोमीटर। फिर यहाँ जब पहुँचा तो वो उसको कहाँ मुड़ना था, उसको दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाना था, वो भी चला दिया। तो हमारे पास ये जो दाईं ओर जहाँ से मुड़ा, तो बायां दायां जब ये मुड़ता है वो 90 डिग्री का फेस लेके चलता है, तो 90 डिग्री पे घूमा। और जब अब 90 डिग्री पे घूमा तो एक बात और आती है, बोले क्या, कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगी। जब पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगी तो ये 2 है और ये भी 2 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 4 8 हो जाएगा। तो भैया √8 की वैल्यू 2√2 हो जाएगी। तो यहाँ ये कर्ण आ गया 2√2। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, ये निकालना था। तो अब इस त्रिभुज के लिए ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये 1 है और ये 2√2 है। तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2√2 का स्क्वायर 8, तो 8 1 9, 9 का अंडर रूट किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। उसने क्या बोलने की कोशिश की है, कैसे कैसे करना है, उस पर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है, उस पर हम लोग बिल्कुल विचार करेंगे। आइए बढ़ते हैं। कहता है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर 5√2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। देखो, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर पूर्व हमने चला दिया, ठीक है, इसको हमने 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया। अब वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर, अगर हम ऐसे इसको ले जाएं तो भैया 135 डिग्री अगर घुमा देंगे तो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये हमारा 135 डिग्री, और तो ये हमारा कितना बन जाएगा, बोले 45 डिग्री बन जाएगा कि नहीं। तो 45 डिग्री पे ऐसे घुमा दिया हमने, और जब ये जा रहा था तो कहता है कि इसकी जो दूरी है ये कितना चला, 5√2 चला। हमने कहा ठीक है भाई 5√2 चला दो। अब 5√2 किलोमीटर चलता है और अंत में उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अंत में उत्तर की ओर मुड़ा और कितना चला, 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है। अब वो कहता है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, ये यहाँ से दूरी पूछ रहा है, इसकी दूरी यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। इसको हम ए बिंदु मान लेते हैं और इसको हम सी बिंदु मान लेते हैं, यानी ए और सी के बीच की दूरी पूछ रहा है। क्या कह रहा है, प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से तो है तो किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। प्रारंभिक बिंदु से नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ कौन दिशा होती है, बोले दक्षिण दिशा होती है। तो दिशा तो हमारी क्लियर दक्षिण हो गई, लेकिन 2 ऑप्शन में दक्षिण दिशा है तो अभी क्लियर नहीं हो पाया। अब हम लोगों ने देखा क्या कि इसको हम अगर डॉट डॉट से मिला देते, ऐसे 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 मिला देते, हल्का सा मिला देते, ठीक है, ये हमारा सी बिंदु है इसको, और ये हमारा ए बिंदु है, ठीक है। इसके बीच की दूरी हमको चाहिए। आप देखो ये 5√2 है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है और ये 45, तो ये कौन सा 45 डिग्री, तो बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये 5 है तो ये वाली भी 45 के सामने की 5 होगी। तो अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, बोले 3 हो जाएगा। तो 3 किलोमीटर दक्षिण आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ की नहीं आई, बिल्कुल आई होगी। अगर आपको बात समझ नहीं आई तो हम इसको बड़ा सा बना देते हैं, एक बार देख लेना, एक बार और कायदे से।
कहता है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, हमने 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया, ठीक है। अब वह 135 डिग्री घूमता है, ऐसे घूमेगा, तो ये पूरा 135 डिग्री, ये एंगल 135 डिग्री बना, तो ये कितना बन गया 45 डिग्री, ठीक है। अब कहता है यहाँ से आने के बाद वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो अगर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है तो ये हमारा बिंदु सी, ये हमारा बिंदु ए, ठीक है। ए से सी के बीच की दूरी वो जानना चाहता है। तो अगर ए प्रारंभिक बिंदु से दिशा देखी जाए तो नीचे की तरफ, तो दक्षिण दिशा आ गई। अगर ये हमारा 90 डिग्री का कोण है तो इधर वाला कितने का बनेगा, बोले 45 का बनेगा। 45, तो ये हमारा कौन बन गया, समद्विबाहु समकोण बन गया। समद्विबाहु समकोण की क्या खासियत होती है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो 45 के सामने 5 है, तो इस 45 के सामने भी पूरी क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो ये अगर ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 किलोमीटर दक्षिण आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 किलोमीटर दक्षिण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आई हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो, ठीक है। बताया करो कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, या ये जो डीएल लर्नर्स की टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। लाइक की बात जो रही, अगर अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करो, ना अच्छा लगा करे तो डिसलाइक कर दिया करो, ठीक है। तो इससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें लगेगा हम अच्छी तरीके से जा रहे हैं और अच्छा कर पा रहे हैं और अच्छा करें। अगर आप डिसलाइक करेंगे तो हम अपने अंदर की कमियां ढूंढने का प्रयास करेंगे। और आप कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। आपको कोई गलत बात लगे या आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट के माध्यम से आप सजेस्ट कर दिया करो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बस ये कोशिश करना कि लाइक करा दिया करो, ठीक है। धन्यवाद।